स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार दूसरे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि बाजार की बढ़त काफी सीमित है और एक रेंज में कारोबार हो रहा है। निफ्टी है लगभग 70 अंकों पर और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों की हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। 61,100 के आसपास के लेवल है। आज हम देख रहे हैं कि आईटी, फार्मा, कुछ ऑटो, ऑयल एंड गैस से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आईटी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। जहां से दबाव है हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंक हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी, मेटल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आज सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है और इसी के चलते निफ्टी की जो बढ़त है वो आपको सीमित नजर आएगी। एनर्जी, पावर वाले शेयर भी आज पीछे आपको नजर आएंगे क्योंकि पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे शेयर हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप लूजर हैं। हालांकि जो गिरावट है वो 1 से 1.5% के आसपास की है। वायदा में आज आपको मिड कैप पार्टी वाले शेयरों का बोलबाला दिखाई देगा। ओरेकल, परसिस्टेंट करीब 3% ऊपर आपको नजर आएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरावट का शिकार ये हुआ था और आज हम देख रहे हैं कि इस शेयर में 3.5% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था क्योंकि इनके चंडीगढ़ ब्रांच में 490 करोड़ रुपए के फ्रॉड की खबर आई थी। उसके बाद हमने देखा था कि निवेशकों का भरोसा कम हुआ था, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि सिस्टमिक इशू नहीं है फ्रॉड का। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा संभल रहा है। कितना संभलेगा इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए पहले इंडेक्स का व्यू लेते हैं और आपके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाजार में रणनीति आगे के सत्र के लिए आपकी होनी क्या चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट ओशो कृष्णन। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। ओशो जी, बाजार में तेजी तो है लेकिन आज भी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है इंडेक्स के फ्रंट पर। अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर जरूर अच्छी है क्योंकि 1000 शेयर नीचे है, करीब 1800 शेयर ऊपर है। आप जरा बताइए कि निफ्टी में यहां से क्या स्ट्रेटजी आप लेने की सलाह देंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट्स पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं। बट ओवरऑल जो मार्केट का ओवरऑल सिनारियो है वो अभी भी थोड़ा सा साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज में ही है। बहुत ज्यादा कन्विक्शन हायर एंड पे नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है निफ्टी में जो 25,500 का जोन है ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इसके अगर नीचे स्लिप करता है तो वापस से सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकती है। एंड हायर लेवल्स पे 650 680 स्पॉट लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो आज के लिए मुझे लगता है अगर 500 के आसपास आता है तो बाई का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। 600 650 के इंट्राडे में टारगेट्स हमें निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर इस पे सस्टेनेबल मूव या क्लोजिंग दिखाता है 650 के आसपास तो पोजिशनल व्यू भी थोड़ा बुलिश हो सकता है। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव पे बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की ही राय अभी के लिए निफ्टी पे बनेगी। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अप्रोच बुलिश है। बैंक निफ्टी में अभी भी अगर हम देखें तो 61,000 का जोन इंटैक्ट है। एंड मुझे लगता है जब तक 61,000 या 60,800 के ऊपर होवर कर रहा है बैंक निफ्टी तब तक एक बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकती है। सो डिप पे बाई करने की राय बनेगी बैंक निफ्टी पर भी। आज के लिए 60,900 अगर आता है तो बाई करें। हायर लेवल्स पे 61,300 से 400 के जोन पे इंट्राडे पे प्रॉफिट्स बुक करने की राय बनेगी। ठीक है, 61,300 से 61,400 तक निफ्टी बैंक जाए तो आपको वहां पर प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। तो छोटे छोटे ही ट्रेड लेने की सलाह आपको ओशो जी दे रहे हैं। और कल भी हमारी जब बातचीत हो रही थी तो हमने यही कहा था कि बाजार ये वैसा नहीं है कि वन साइडेड कोई बड़ी रैली आ जाए। निफ्टी में अगर 100 पॉइंट मिल जाए तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। निफ्टी बैंक में अगर 300-400 पॉइंट मिल जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए। और निफ्टी बैंक क्लियर आउट परफॉर्मर है, निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है और सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के हम देख रहे हैं कि ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी जब तक कल का हाई क्रॉस नहीं कर लेता जो कि है 25,652 के आसपास का, तब तक हम बाजार में स्ट्रेंथ उतनी लौटते हुए देखेंगे नहीं। हाँ, वहां तक के पुलबैक के लिए आप बाइंग कर सकते हैं 25,500 के अगर आप पास आपको निफ्टी अगर मिल जाए उसके आसपास ये, तो एक छोटा ट्रेड यहां से निफ्टी में लेके जा सकते हैं। यही ओशो जी का भी व्यू है। लेकिन ओशो जी ये बताइए कि स्टॉक्स में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, कहां पर ट्रेड अच्छे बन रहे हैं? स्टॉक्स में दो काउंटर हैं, दोनों बाइंग के तरफ ही इंडिकेशन दिखा रहे हैं। टेक्निकली एंड डेरिवेटिव डेटा दोनों ही बुलिश हैं काउंटर्स में। सबसे पहला है डिलीवरी। डिलीवरी में अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। टेक्निकली काफी मल्टीपल क्रॉस ओवर्स, पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स होते हुए दिखाई दिए हैं। सो मुझे लगता है डिलीवरी में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 432 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है स्पॉट लेवल्स के अनुसार। एंड हायर लेवल्स पे 460 के टारगेट्स हमें बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं।
सेकेंड काउंटर है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स अगर हम देखें तो बिल्कुल ब्रेकआउट के आसपास होवर कर रहा है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन है। कल के दिन एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, बट हायर लेवल से काफी स्ट्रांगली सेल ऑफ भी देखने को मिली थी। बट बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है इसका 1510 का। सो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड काउंटर में बाई का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। 1580 का पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 1600। तो मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 2 से 3 दिनों में अदानी पोर्ट्स में काफी स्ट्रांग मूवमेंट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओशो जी, स्टॉप लॉस क्या होंगे अडानी पोर्ट के? 1510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1580 एंड 1600 के टारगेट्स रहे। ठीक है, 1580 और 1600 रुपए के दो लक्ष्य होंगे अडानी पोर्ट के लिए, और 1510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आपको बाइंग करनी है। और अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इसके लिए 432 रुपए का स्टॉप लॉस, 460 रुपए के टारगेट के लिए आपको डिलीवरी में भी पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है। तो बाजार में देखिए, मतलब अगर मोमेंटम देखेंगे वैसे ना तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला ही माहौल है। बायस जो है रिसेंटली थोड़ा अपवर्ड हुआ है, और आईटी शेयरों में जो गिरावट आई थी एआई के डिस्ट्रप्शन के चलते, वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, और जो ट्रेडर हैं थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये दो शेयर डिलीवरी और अडानी पोर्ट ये हैं ओशो जी के रडार पर। कुछ और शेयरों को चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम ओशो जी से व्यू लेंगे कि बाजार में और उनकी नज़र कहाँ पर है। एक शेयर जो अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ओशो जी, आपकी भी नज़र निश्चित तौर पर गई होगी, श्रीराम फाइनेंस हम देखने की अच्छी तेज़ी पर कारोबार कर रहा है, और 1100 रुपये के आसपास इसने आज रिकॉर्ड बनाया, उसी के आसपास है। क्या आपको लगता है कि ये जो मूव है इसको शेयर को और आगे ले जाएगा और मौजूदा स्तर से भी तेजी की पोजीशन बना सकते हैं इसमें? जी, ओवरऑल काफी स्ट्रांग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो आज बिल्कुल बनते हुए दिखाई दिया। कल से ही हमें एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा था काउंटर में, बट अगर हम हायर लेवल्स पे देखें तो जिस हिसाब का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, नियर टर्म्स में मुझे लगता है 40 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 1120 1125 के टारगेट्स इसमें टेक्निकली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट काउंटर ऑलरेडी काफी पॉजिटिव टेरेन में है, एक वर्टिकल रैली है। सो ओवर बॉट पैरामीटर्स बिल्कुल हैं इस काउंटर में। सो सलाह रहेगी कि अगर पोजीशंस करंट लेवल्स पे बनाना है तो इंतजार करें 1100 को क्रॉस होने के लिए। 1100 क्रॉस होता है तो 1125 के टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाएं, या फिर अगर थोड़ा डिप आता है, थोड़ा करेक्शन आता है तो 1070 1075 के आसपास बाइंग पोजीशंस बनाए काउंटर में। 1100 का पहला टारगेट फॉलोड बाय 1125 एंड लोअर लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1045 का मेंटेन करने की राय बनेगी। ठीक है, बाय ऑन डिप की सलाह है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस के शेयर में। 1075 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप इसमें एंट्री कीजिए। फिर 1110 रुपए के टारगेट के लिए छोटे लक्ष्य होंगे श्रीराम फाइनेंस के लिए भी, और फिर 1040 रुपए का आपके लिए इसमें हो जाएगा स्टॉप लॉस 1045 का इनफैक्ट। ठीक है, ये तीन ट्रेड हमने समझ ली, और तीनों के तीनों ट्रेड हैं तेजी के। बाजार ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो निफ्टी के गेंस है ना वो रह गए हैं 20 से 25 अंकों के आसपास के। और ओशो जी ने कहा कि 25,500 के अगर आपके पास निफ्टी मिले तो आप एक तेजी की पोजीशन आप बना सकते हैं यहाँ से 100-150 पॉइंट के मजबूती के लिए। तो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप देखिए कैश कर सकते हैं। निफ्टी बैक हम देखने की सारी तेजी फिर से हवा हो गई है, 61,050 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर ठीक ठाक है, लेकिन चलिए वायदा के कुछ और शेयरों को जरा परखते हैं, टटोलते हैं कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे उन शेयरों से जहां पर आज के सत्र में हो रही है फ्रेश बाइंग, नए लॉन्ग्स यानी कि ताजा खरीदारी। तो ताजा खरीदारी की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों का आज बोलबाला आपको नजर आएगा, और फार्मा इंडेक्स का प्रदर्शन भी आज रिलेटिवली आपको बेहतर दिखाई देगा। आईटी के बाद जो सेगमेंट, जो सेक्टर सबसे ऊपर है वो है फार्मा का, और मैनकाइंड फार्मा में नए लॉन्ग्स बन रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा वैसे उतनी चर्चा में रहता नहीं है, लेकिन आज देखिए कि शेयर करीब 4.5% ऊपर आपको नजर आएगा। इसके अलावा फोर्टिस में तेजी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, या फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आज हम तेजी देख रहे हैं, जो कि मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन ये शेयर करीब 2.5-3% ऊपर आपको नजर आएगा, और इसकी रफ्तार काफ़ी अच्छी है। महीने भर में लगभग 23% ये शेयर चल चुका है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। राय इसमें मुझे सबसे पहले ओशो जी ना आप मुझे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर दीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कितना ऊपर आप जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि
थोड़ा धीरे से चला है, लेकिन अब 500 रुपए के ऊपर अब निकल के एक नई टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है ये। यस, नो डाउट काउंटर में काफी स्ट्रांग रैली है, बट पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक वी शेप रिकवरी काउंटर में बन रहा है। एंड आज जो क्रूशियल हर्डल था, पहला हर्डल था 500, उसके ऊपर निकलते हुए नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट जो इस काउंटर में है वो नियर अबाउट 515 से 518 के जोन में है। सो 518 के लेवल्स के लिए बाई की राय बनेगी काउंटर पे। ओवरऑल बहुत सारे या मल्टीपल पॉजिटिव पैरामीटर्स डेवलप हो रहे हैं काउंटर्स में। सबसे पहला शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। काउंटर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 500 के क्रूशियल हर्डल के ऊपर निकलते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहां से एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। 518 का इसमें पहला टारगेट रहेगा। एंड लोअर एंड पे 480 475 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 518 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस कैरी करें या फ्रेश पोजीशंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 518 के टारगेट के लिए आप इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर ये व्यू है। मैनकाइंड में 4% की तेजी हो गई है, तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है ओशो जी, क्योंकि हालांकि देखिए कल भी अच्छी रफ्तार से दौड़ा शेयर ये, और आज भी चल गया। मैनकाइंड कोई उतना बड़ा मूवर नहीं है। फार्मा स्पेस में कोई और शेयर जो अच्छा लग रहा हो, जहां पर यहां से फ्रेश बाइंग कर सकते हो? हमें देखिए बहुत सारे काउंटर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन बना है। अगर सन फार्मा की मैं सबसे पहले बात करूं तो 1700 के बाद ये काउंटर में काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 दिनों में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। बट टेक्निकल ब्रेकआउट जिस काउंटर में आज के दिन आया है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। बट फोर्टिस हेल्थ केयर मेरे रडार पे नियर अबाउट 915 920 के लेवल से ही था। एंड मुझे लगता है आज एक इसमें कंफर्मेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे एक फ्लैग ब्रेकआउट है काउंटर में। एंड इवन डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन इस काउंटर में है। सो शॉर्ट टर्म में 990 980 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। एंड पोजिशनल व्यू के हिसाब से मुझे लगता है 1020 तक के टारगेट्स भी इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फोर्टिस को लेकर ये व्यू। अच्छा वॉल्यूम हम देख रहे हैं बंधन बैंक के शेयर में, और बंधन बैंक शुरुआत में बढ़िया रफ्तार दिखाई, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि फिर से ये 200 रुपए वाले लेवल की तरफ बढ़ रहा था। बंधन में ओशो जी क्या बाय ऑन डिप करना है, या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा हो एक बार के लिए एग्जिट ले लें? उसी काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली है। नियर अबाउट 140 से अगर हम देखें तो बिल्कुल सीधा रैली है काउंटर में। एंड 189 190 जो कि इसका हिस्टोरिकल एक रेजिस्टेंस जोन रहा है नियर अबाउट सेम लेवल्स पे जुलाई 2025 में, वहां पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो सकता है इसका मोमेंटम। सो पोजीशंस हैं तो पोजीशंस को ट्रेल करने की राय बनेगी। 182 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करें। अगर उसके नीचे जाता है तो वहां से हमें और प्रॉफिट बुकिंग अग्रवेट होते हुए नजर आ सकती है। तो 182 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करने की राय बनेगी। फ्रेश पोजीशंस लेने के लिए वेट करें। काउंटर अगर करेक्ट होता है तो नियर अबाउट 165 से 170 के जोन पे बाई करें, या फिर अगर ब्रेकआउट इसमें आता है तो 194 के ऊपर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मोमेंटम कैच करने की। ठीक है, या तो 194 के ऊपर लीजिए, या फिर अगर आपको लेना है तो 170-75 के आसपास अगर फिर से शेयर मिलता है तो ही आपको बंधन बैंक में पोजीशन बनाने की सलाह है। फिलहाल के लिए इसको आप अवॉइड कर दीजिए। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, इसको लेकर एक खबर आ रही है कि कंपनी 250 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। B8 फंड के साथ कंपनी ने करार किया है। B8 ट्रस्ट की लॉन्च की गई ये स्कीम है, इसमें कंपनी निवेश करने जा रही है। हमने देखा है कि इन्फो एज बिल्कुल आईटी शेयरों की तर्ज पर ही इस शेयर में गिरावट आई है, और कहीं ना कहीं एआई का जो डिस्ट्रप्शन है इस कंपनी को भी परेशान निश्चित तौर पर कर रहा होगा। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com 1044 रुपए के भाव, कोई खास तेजी नहीं है, हल्की से गेंस पर कारोबार कर रहा है इन्फो एज। क्या आपको लगता है ओशो जी की ये शेयर संभल जाएगा, यहां से चल पाएगा, या फिर अवॉइड कर दें इसको? शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है अभी भी पेन बचा हुआ है काउंटर में। अभी भी अगर हम देखें तो काफी स्ट्रांग वर्टिकल सेल ऑफ देखने को मिला है। बट टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स है वो ओवरसोल्ड पैरामीटर्स बिल्कुल दिखा रहे हैं काउंटर में। तो मुझे रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए काउंटर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए।
यहाँ पे अगर हो सकता है कि अगर काउंटर स्टेबलाइज हुआ तो यहाँ से एक बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकती है, बट वो एक अर्ली सिग्नल है। सो अभी स्टैगर्ड मैनर पे ही अपने कैपिटल होल आईटी स्पेस में लगाने की राय बनेगी करंट लेवल्स पर। ठीक है, इन्फो एज को लेकर ये व्यू है। RIIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, जो कि रिलायंस की ही ग्रुप कंपनी है, 20 लाख शेयरों का सौदा हुआ है आज इस शेयर में। तो आज मल्टीपल ब्लॉक डील्स बाजार में आई हैं। हमने देखा कि सुबह सुबह इटर्नल की एक ब्लॉक डील आई, उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस की ब्लॉक डील आई थी, RIIL की ये ब्लॉक डील आपके सामने है। तो ये ब्लॉक डील्स आ रही हैं 20 लाख शेयरों के ठीक ठाक इक्विटी एक्सचेंज हुई होगी RIIL के लिहाज से। लेकिन चलिए शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों को सामने रखते हैं और आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे आईटी स्टॉक्स जो ज़्यादा टूटे थे उनमें ही शॉर्ट कवरिंग भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। परसिस्टेंट, जो कि अगर हम आईटी स्पेस की बात करें, मिड कैप आईटी में सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में यह भी शामिल था। आज 2% के आसपास की तेजी हम परसिस्टेंट में देख रहे हैं और एकल फाइनेंशियल में करीब 3.5% की तेजी। और एकल फाइनेंशियल आज वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर भी है। सोलार इंडस्ट्रीज और इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। कोई ऐसा शेयर जहां पर आप मोमेंटम का कंटिन्यूएशन ओशो जी देख रहे हो, कहीं लॉन्ग बनता है इनमें? सी ओवरऑल ये सारे काउंटर्स में एक अच्छा रिलीफ रैली या पुलबैक रैली देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी बताया कि टेक्निकल पैरामीटर्स ओवरसोल्ड पैरामीटर्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक ब्रीदर इन काउंटर्स में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो परसिस्टेंट का अगर हम टेक्निकल जोन देखें तो 4900 काफी क्रूशियल जंक्चर है, उसके नीचे ब्रेकडाउन आया था। अगर ये काउंटर यहाँ से थोड़ा सा रिकवर होता है तो यहाँ से हमें थोड़ा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो अग्रेसिव ट्रेडर्स पोजीशंस बना सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। बट अगेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए स्टैगर्ड मैनर। ठीक है, एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए, बट धीरे धीरे करके और कंफर्ट देखिए। बाकी अपना रिस्क वगैरह एसेस कर लीजिए। किसी वित्तीय सलाहकार की राय लेनी हो तो आप वित्तीय सलाहकार की राय भी ले लीजिए, क्योंकि आईटी शेयरों में ना मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति तो है कि एआई का डिस्ट्रप्शन बहुत गिरा चुका है शेयरों को, लेकिन क्या संभल जाएंगे या और गिरेंगे, और भी कुछ पेन बाकी है। इसके बारे में थोड़ा सा ना राय बनाना, विचार बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और बाकी फंडामेंटल और बाकी वैल्यूएशंस वगैरह वो काम नहीं आ रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो आज गिरावट वाले शेयर हैं, यानी कि जहां पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ ट्रेड समझेंगे ओशो जी से, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार ने अपनी सारी की सारी तेजी गंवा दी है। निफ्टी है सपाट, 25,500 के नीचे जाके आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बहुत ही हल्की सी तेजी है, 2 से 3 अंकों की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी वहां पर भी बहुत मामूली है, 0.06% निफ्टी बैंक ऊपर है, 61,100 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अभी भी बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे हो ये रहा है कि जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और 1350 शेयर नीचे हैं, करीब करीब 1550 शेयर हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आज आईटी शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। कल भी हमने देखा था कि आईटी में स्ट्रेंथ थी, लेकिन चिंता की बात यह है कि शुरुआत में जो आईटी में आज गेंस थे करीब 1.5% के, वो आधे % से थोड़े से ज्यादा के रह गए हैं। और फार्मा शेयर भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे आए हैं। और यही वजह है कि निफ्टी के जो चढ़ने वाले जो शेयर थे, सुबह हमने देखा था कि 10 में से 5 शेयर आईटी के थे। अब एकमात्र शेयर नहीं, 2 शेयर टीसीएस टेक महिंद्रा फिलहाल आपको तेजी के साथ निफ्टी के टॉप 10 में ये अपनी जगह बनाते हुए दिखाई देंगे। टीसीएस और टेक महिंद्रा दोनों के जो गेंस हैं वो लगभग 0.25% के आसपास के हैं। लेकिन चलिए जान ये लेते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली, यानी कि कहां पर हो रहे हैं इनिशिएट फ्रेश शॉर्ट्स। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि वो शेयर जो काफी ज्यादा मजबूत थे वहां पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं है। यूनियन बैंक आपको थोड़ा नीचे नजर आएगा। एबीबी बहुत चला था, हमने देखा था कि नंबर अच्छे आए थे, कंपनी की कमेंट्री अच्छी आई थी, एबीबी का शेयर चला था।
यूनियन बैंक में लगातार हमने लॉन्ग एडिशंस देखे थे, हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर रहा था। हीरो मोटो कॉर्प हमने देखा था कि ये लगातार 4 या 5 सत्र से ये शेयर चल रहा है धीरे धीरे, और कल के सत्र में भी हमने अच्छी तगड़ी वाली रफ्तार देखी थी हीरो मोटो में। आज भी आप देखिए कोई ऐसी ताज़ा बिकवाली इसमें नहीं है, थोड़ा सा नीचे आया है हीरो मोटो का, आप हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी नरमी आज आपको नजर आएगी। ओशो जी, ये तो सारे के सारे मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर मैं छोड़ दूं तो ये सारे वो शेयर हैं जो नीचे आए तो लेने चाहिए, आपका कन्विक्शन कहां पर हाई है? बिल्कुल, ये सारे काउंटर्स काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाए हैं। यूनियन बैंक की अगर बात करें तो नियर अबाउट 200 के आसपास होवर कर रहा था काउंटर, एंड अभी वहां से अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो उसे हेल्दी कंसिडर करना चाहिए। काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था 180 के आसपास से, तो थोड़ा अगर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 185 180 के जोन पे वापस से बाइंग एक्टिवेट हो सकता है काउंटर में। तो ये कोई कॉशन के सिग्नल्स नहीं है, नो डाउट थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस मार्केट प्राइस में बिल्कुल देखने को मिल सकता है, बट निवेशित रहे काउंटर में लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक अच्छा ट्रैक्शन इसमें बना हुआ है, एंड कोई भी कॉशन के सिग्नल्स नहीं है। हीरो मोटो में मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस है 5850 का, अगर उसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे सकता है, एंड वहां से ट्रैक्शन कंटिन्यू हो सकता है 6200 के लिए। सो ओवरऑल ये काउंटर में भी ट्रैक्शन पॉजिटिव है, बट पहला पड़ाव या पहला रेजिस्टेंस जो है वो 5850 के आसपास है, उसे ब्रेकआउट होने का इंतजार करना चाहिए, एंड देन 6200 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस बनाई जा सकते हैं। ठीक है, एक क्विक राय चाहिए ओशो जी आपसे, जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो रही है। बायोकॉन में हम देख रहे हैं कि थोड़े से तेजी के सौदे कट रहे हैं। LIC हाउसिंग रिसेंटली बढ़िया चला था शेयर, ये ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। मैरिको, कॉनकॉर जैसे शेयर भी हमने देखा था कि मैरिको ने तो नया रिकॉर्ड बनाया था हाल में ही। इनमें से कहीं बायो एंड डेव आप कहां पर करने की सलाह देंगे? छोटा सा जवाब दीजिएगा 30 सेकंड का। सी ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन आए हुए हैं, तो मुझे लगता है अगर इसमें डिप आता है तो बाई करके चलना चाहिए 530 528 के आसपास। हायर लेवल्स पे 560 तक के टारगेट्स रहेंगे, एंड इवन बायोकॉन भी पॉजिटिव है, बट हायर लेवल्स पे 400 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वहां से करेक्शन आया है काउंटर में, तो 375 380 का इंतजार करना चाहिए। वापस वहां अगर आता है तो बाई करके चलें काउंटर। ठीक है, बढ़िया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस से मौके हैं। बायोकॉन अगर 375 380 के रेंज में आए तो बायोकॉन में आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। बाजार हम देख रहे हैं कि लाल निशान में जाता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी है 25,450 के आसपास, तो थोड़ी सी गिरावट थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा था कि कल के सत्र में भी जो गेंस रह गए थे ना, वो मुश्किल से 50 अंकों के रह गए थे, और ऊपरी स्तरों से हमने तेज रिवर्सल देखा था। तो बाजार में मतलब और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज को लेकर ऐसे क्यूज नहीं है, बट यही है कि हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं लौट पा रहा है। ट्रंप को लेकर, टैरिफ को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर ये सारी की सारी चिंताएं हैं, और ऊपरी स्तरों पर जब भी मौका मिल रहा है हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स बिकवाली करने के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और विस्तार से तमाम शेयरों पर और इंडेक्स को लेकर अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए, और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप अपने सवाल जरूर पूछिए बाजार को लेकर, अपने पोर्टफोलियो के शेयरों को लेकर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे नंबर, हमारे व्हाट्सएप के जरिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कुछ और दिग्गज एक्सपर्ट से मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।